इसी दौरान ऐसा बताया जाता है कि एक सेना का हवलदार जिसका नाम शेरा नाम बताया जाता है, जो कि इन दिनों छुट्टी पे आया हुआ था और उसी रास्ते से गुजर रहा था, उसने देखा कि हॉस्पिटल के अंदर आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि उसका धुआं जबरदस्त तरीके से ऊपर उठ रहा था। तो उसने हवलदार जो शेरा राम है, उसने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने फर्ज को अदा करते हुए उसी बिल्डिंग के अंदर घुसा। और सबसे पहले तो जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आई, जो हॉस्पिटल के अंदर जो फायर सिस्टम था, उसके फायर सिस्टम के मार्फत उस आग पर काबू पाने के लिए कोशिश करता रहा हॉस्पिटल के अंदर कई देर तक, कई मिनटों तक। और उसके बाद में जैसे ही जो फायर ब्रिगेड आई, तो फायर ब्रिगेड की सीढ़ी पर चढ़कर आप देखिए स्क्रीन पर किस तरीके से इतनी हाइट पर जो हाइट थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हॉस्पिटल के ऊपरी हिस्से में आग लगी थी। तो सेना का जो हवलदार है शेरा राम, उसने जैसे ही फायर ब्रिगेड पहुंची तो उसकी जो सीढ़ियां थी उसके ऊपर चढ़कर जान जोखिम में डालकर जो बिल्डिंग का जो ऊपर वाला जो हिस्सा था, जो बारी थी, उसे तोड़कर और उसके बाद में उसके पानी से करीब 1 से 1.5 घंटे तक फायर ब्रिगेड की टीम की मदद करते हुए, मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया गया। जो सेना का जवान था वो पिछले 1 घंटे से लगातार सीढ़ी पर चढ़कर इसी तरीके से पानी फेंक रहा था ताकि किसी भी तरीके से आग पर काबू पाए। क्योंकि आपको पता है कि हॉस्पिटल का नाम सुनते ही हर कोई ये चौंक जाता है कि हॉस्पिटल है तो मतलब बहुत से लोग उसके अंदर होंगे, बहुत से लोग भर्ती होंगे। इसी तरीके से लोगों के मन में बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। और जैसे ही आग पर काबू पाया गया और जो सीढ़ी से हवलदार शेरा राम नीचे उतरा, तो लोगों ने उसे सैल्यूट किया, भारत माता की जय के नारे लगे। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं कि शेरा राम ने क्या कुछ कहा और कैसे वो इस रास्ते से गुजर रहा था और उसने देखा और उसने अपने फर्ज को अदा किया। मैं 10वीं छात्राधारी विशेष बल बटालियन से बिलोंग करता हूँ। अभी फिलहाल मैं लीव पे आ रखा था, तो मैंने जैसे ही ओवर ब्रिज को क्रॉस किया तो पूरी तरह से आग लगी। मैंने उसी समय मेरी 4 व्हीलर गाड़ी को रिवर्स किया और ब्रिज के नीचे खड़ी करके जब फर्स्ट में आया तो मैंने ऊपर एंटर किया दूसरी बिल्डिंग के ऊपर। तो वहाँ शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मैंने वापस नीचे उतर के अपने जो फायर ब्रिगेड के स्टाफ थे उनसे सीढ़ी का सहारा लेके ऊपर जो 3 स्टोर बिल्डिंग थी उसके ऊपर पानी की फायर ब्रिगेड का बहुत अहम रोल रहा इसमें। और उनकी वजह से एक माँ भारती के सेवक होने के नाते जो भुंगरा के अंदर एक कांड हुआ था उसमें भी मैं बड़ा दुख हुआ। तो मैंने एक माँ भारती की सेवा के लिए अपना फर्ज निभाया। दरअसल ऐसा बताया जाता है कि हॉस्पिटल पिछले 1 साल भर से बंद है। यहाँ पर कुछ स्कूल के बच्चे रहते हैं जो पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब सुबह सुबह 9 बजे यह हादसा हुआ उस वक्त स्कूल के बच्चे थे वो स्कूल के अंदर गए हुए थे, इसीलिए किसी भी तरीके की जनहानि नहीं हुई। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि आग जैसे ही लगी तो चारों तरफ ऊपरी हिस्से के अंदर फैल गई थी। और उसके बाद कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन से लेकर नगर परिषद और प्रशासन के अधिकारी है वो पहुंचे और ऐसा बताया जाता है कि 1.5 घंटे में 5 बार फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। दरअसल कल भी आपने देखा था कि के होटल के अंदर आग लग गई थी। और हाल ही के दिनों में जिस तरीके से जोधपुर के अंदर भूगरा के अंदर जो घटना हुई है जिसके अंदर 55-60 लोग थे वो झुलस गए थे, उसके बाद से ही प्रशासन इस बात को लेकर सतर्क रहता है कि जब भी फायर आग की कोई सूचना मिलती है तो तत्काल पहुंचता है ताकि किसी भी तरीके की कोई जनहानि नहीं हो। लेकिन इस पूरे मामले में देखा गया है कि सेना का जवान जिसने जो देश के बॉर्डर पर जाकर तो अपनी देश की सेवा करता ही है, लेकिन उसे जब ये उसने देखा कि बाड़मेर शहर के अस्पताल के अंदर आग लग गई है, प्राइवेट अस्पताल के अंदर आग लगी है, तो उसने अपना फर्ज अदा करते हुए अपनी जान जोखिम पर डालकर, क्योंकि इतनी हाइट थी सीढ़ियों पर चढ़ने की, लेकिन उसके बावजूद भी वो डरा नहीं और चढ़ गया। और उसके बाद में आग काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनकी मदद की। और उसके बाद में हर कोई जैसे ही नीचे उतरा तो भारत माता के जय के नारे लगने लगे।